हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल ऑन। मैं कुंदन, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपको इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम सब पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ का यूनिट 3 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कंक्यूरिंग डिस्टेंस। चैप्टर 8 है ये, क्लास 5 का। तो चलिए शुरू करते हैं। वी विल सी इन दिस चैप्टर, क्या क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ट्रांसपोर्टेशन, मैन पावर, एनिमल पावर, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, inland waterways, ocean transport or the sea route, the Suez Canal route, the Panama Canal route, North Atlantic route, water transportation in India, एयरवेज इन इंडिया। इन सब टॉपिक्स को हम एक एक करके आज समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है कंक्यूरिंग डिस्टेंस। कंक्यूरिंग का मतलब हुआ है कब्जा करना। कितने बड़े बड़े दूरियों को हम चुटकियों में तय कर लेते हैं, किसकी वजह से? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो उन दूरियों के बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे उस दूरियों को कितने मिनटों में तय किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है यातायात। एक प्रकार का मूवमेंट है, किसके बीच? हमारे जैसे लोगों के बीच, और या फिर सामान या फिर लोगों का आदान प्रदान होता है। एक जगह से दूसरे जगह वो लोग चले जाते हैं, मूवमेंट होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इन एंशियंट टाइम, पहले के ज़माने में मैन पावर एंड एनिमल पावर वर यूज्ड मेनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन। पहले के समय में जब इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था तो लोग मैन पावर और एनिमल पावर का इस्तेमाल करते थे। यानी गुड्स को लोग या फिर अपने कंधे पर या फिर सिर पर रख के जाते थे, ट्रैवल करते थे दूर दूर। या फिर एनिमल गधों पर या फिर घोड़ों पर या फिर ऊँट पर उस सामान को लाद कर खुद भी बैठकर ट्रैवल करते थे। तो मैन पावर और एनिमल पावर, इन दो पावर का इस्तेमाल किया जाता था। कब? पहले के ज़माने में। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू वे टू ले द बर्डन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन एनिमल्स। अब लोग बहुत सारे जानवरों को पालते हैं, बहुत लार्ज स्केल पर भी पालते हैं और छोटे स्केल पर भी पालते हैं। इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट का बोझ है जानवरों पर, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। विच वर सुपीरियर टू पीपल इन देयर स्पीड एंड ऑल्सो केपेबल ऑफ कैरिंग ग्रेटर लोड। अब इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को आसानी से कैरी करके ट्रैवल करते हैं वे लोग। देन मैन इन्वेंटेड द व्हील। उसके बाद मनुष्य जो है व्हील का आविष्कार, चक्के का आविष्कार करता है। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इसी की वजह से अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट के सिस्टम बनते हैं। एट फर्स्ट द व्हील वॉज ए सिंपल पीस ऑफ वुड कट फ्रॉम ए लॉग। देखिए, सबसे पहले जो है व्हील सिर्फ एक हिस्सा था बड़े से वुड का, लकड़ी से बना हुआ हिस्सा था। कौन? व्हील। उसके बाद इंप्रूवमेंट्स वर मेड इन इट्स डिज़ाइन एंड कार्ड्स वर मेड। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया उसके अंदर डेवलपमेंट किया गया, इंप्रूवमेंट किया गया, उसके डिज़ाइन को बदला गया, कार्ड्स में डाला गया। विच वर आइदर पुल्ड बाय मैन और बाय एनिमल्स। जो पिछले समय में ही जानवरों के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा उसे टाना जाता था, जिसकी मदद से लोग आसानी से ट्रैवल करते थे, अपने बड़े बड़े गुड्स को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते थे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाज द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। व्हील के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशन जो है वो स्टीम इंजन का है। विच वाज यूज टू रन रेलवे ट्रेन्स, जिसका इस्तेमाल रेलवे ट्रेन्स के लिए किया गया था। विथ टाइम, समय के अनुसार, The steam engine was replaced by diesel engine was replaced by diesel engines। उसके बाद धीरे धीरे इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद स्टीम इंजन जो सबसे पहले बना उसे डीजल इंजन के साथ फिर बदला गया। स्टीम इंजन हटाकर डीजल इंजन लाया गया, फिर डीजल इंजन को हटाकर डीजल इंजन्स लाए गए। ठीक है। विद द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी हैव बेटर एंड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टुडे। जैसे जैसे समय बीतता गया, इम्प्रूवमेंट होता गया साइंस और टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे हम लोगों को बेहतर से बेहतर, तेजी से तेज ट्रांसपोर्ट का आनंद मिल सका। वी कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू आवर्स। हम दुनिया के किसी भी कोने में सिर्फ कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। ठीक है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स मेनली। दुनिया में जितने प्रकार के भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको 3 भागों में बांटा जा चुका है। ठीक है। टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये 3 प्रकार के हैं। या फिर जमीन से जाइए, या फिर पानी के द्वारा जाइए, या फिर हवा में जाइए।
लैंड ट्रांसपोर्ट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू रोडवेज एंड रेलवेज। लैंड ट्रांसपोर्ट में भी आगे दो फिर डिवीजन होता है जो रोडवेज और रेलवेज में बट जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का 3 डिवीजन, लैंड, वाटर, एयर, और फिर लैंड का 2 डिवीजन, रोडवेज और रेलवेज। अब हम देखने वाले हैं रोडवेज। विद इन द इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल देयर हैज बीन इंप्रूवमेंट ऑफ रोड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे जैसे ऑटोमोबाइल में इन्वेंशन होते गया, डेवलपमेंट होते गया, वैसे वैसे कई सड़कें डेवलप हो चुकी हैं अब पूरी दुनिया में। सारे जो रोड्स हैं वो बहुत बढ़िया हो चुके हैं पहले के ज़माने से कंपेरिजन करें तब। अर्लियर द रोड्स वर नैरो एंड रफ एंड मेड ऑफ मड और स्टोन। पहले के समय में जब रोडें नहीं बनी थी तो उस समय मट्टी या फिर कंकड़ के रोड बनते थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, आसानी से लोग उसमें गिर जाते थे या फिर ट्रैवल करने में तकलीफ होती थी। ग्रेजुअली दिस वर रिप्लेस्ड बाय ब्रॉड, स्मूथ एंड कंक्रीट रोड्स ऑन विच हैवी व्हीकल्स कुड मूव। आज के समय में उसी मड और स्टोन वाले रोड्स को रिप्लेस करके बहुत चौड़े चौड़े 2 लाइन्स 1 लाइन्स आपने देखे होंगे अपने सिटीज़ में, स्मूथ कंक्रीट के मजबूत रोड्स बनाए जा चुके हैं जो भारी से भारी व्हीकल, भारी से भारी सामान को आसानी से ट्रैवल करता है और रोड को कुछ नहीं होता है। टुडे द कॉमन रोड व्हीकल्स इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर कार्स, स्कूटर, बसेस, ट्रक्स, etc। आज के समय में कॉमन रोड व्हीकल्स जो व्हीकल्स हैं जो रोड पर चलती हैं वो कौन कौन सी हैं? कार है, स्कूटर है, बसेस है, ट्रक्स है, etc। एंड द रोड्स इन अर्बन एरियाज आर वेल डेवलप्ड टू अलाउ इजी ट्रैवल। अर्बन के एरिया में, अर्बन कहने का मतलब हुआ यहाँ पर सिटीज़, शहरों में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है रोडों का कि वहाँ पर आसानी से लोग ट्रैवल कर सकते हैं। सिटी रोड्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 और 4 लाइन्स। जो शहर की सड़कें हैं वो 2 या फिर 4 लाइन में डिवाइडेड है। आर मेंट फॉर फास्ट एंड स्लो मूविंग ट्रैफिक। और ये किसके लिए किया गया है? जो तेज़ और धीमे ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, शहर में लोग ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं व्हीकल से, इसी की वजह से वहाँ पर 4 लाइन्स या फिर 2 लाइन्स का डेवलपमेंट किया जाता है। एग्जिट लाइन्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर व्हीकल्स दैट वांट टू टेक अ टर्न। एग्जिट व्हीकल्स, एग्जिट व्हीकल्स का मतलब है कि जैसे रोड जो है सीधा सीधा चल रहा है तो चल रहा है, बीच में कहीं गैप है, वैसा सिस्टम कहीं नहीं होता है। एग्जिट लाइंस होती है ताकि वो गाड़ी जो है मुड़ कर दोबारा उसी रास्ते से आसानी से उस रास्ते से जा सके। 2 लाइंस के बीच में जो बाउंड्री दी रहती है, बीच बीच में देखते हैं वहां पर स्पेस रहता है, उसे क्या कहते हैं हम? एग्जिट लाइंस। द नेटवर्क ऑफ रोड्स कनेक्टिंग मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड हाईवेज। रोड्स का वो नेटवर्क जो रास्ते, जो रोड्स बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करती है किसी भी देश में, उसे हम क्या कहते हैं? हाईवेज। फ्रीवेज और एक्सप्रेसिव वे, उन रोड्स को क्या कहते हैं हम? हाईवे कहते हैं, फ्रीवेज कहते हैं या फिर एक्सप्रेस वे। ये तीनों नामों का मतलब एक ही है। ठीक है, सम ऑफ द वर्ल्ड फेमस हाईवेज आर, कुछ दुनिया के सबसे मशहूर हाईवेज हैं, उनका नाम हम देखते हैं। द किंग्स हाईवे 401 इन कनाडा विच इज द वाइडेस्ट एंड द बिजिएस्ट। एक पहला हाईवे का नाम है किंग्स हाईवे जो कनाडा में है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है ये। ठीक है, और बिजिएस्ट है, यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती नहीं है, हमेशा ये रोड बिजी ही रहता है। द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे, द पैन अमेरिकन हाईवे, ये 3 हाईवेज हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। कौन कौन से? द किंग्स हाईवे, द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे और द पैन अमेरिकन हाईवे। इन इंडिया too we have a good network of roads connecting the major towns, cities and also villages। हमारे देश इंडिया में यहाँ पर भी बहुत सारे बढ़िया रोड बना चुके हैं, मेजर रोड्स हैं। जो एक रोड जो है सिटीज़ को कनेक्ट करता है, विलेज को कनेक्ट करता है, सारे जगह को पूरे देश में कवर करता है। सम ऑफ दिस रोड्स आर कनेक्ट इंडिया विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। और कुछ रोड ऐसे भी हैं जो हमारे पड़ोसी देश को भी जोड़ती है। ठीक है, रोड की मदद से। इंपॉर्टेंट इंडियन रोडवेज आर, कुछ इंपॉर्टेंट रोडवेज हैं भारत के, उसे हम देखेंगे। द ग्रैंड ट्रंक रोड विच कनेक्ट्स इंडिया विथ पाकिस्तान, इट इज बिजिएस्ट रोड इन इंडिया। एक रोडवे का नाम है द ग्रैंड ट्रंक रोड, ये जो है इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ती है।
अगर आप इस रास्ते से जाइएगा भारत से तो आप सीधा पाकिस्तान पहुंचिएगा। इस रोड का नाम क्या है? द ग्रैंड ट्रंक, ठीक है। खैबर पास विच कनेक्ट्स इंडिया विथ अफगानिस्तान, और एक और रोड है खैबर पास। इस रोड का नाम क्या है? खैबर पास, जो इंडिया और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। इंडो तिब्बत रोड दैट कनेक्ट्स इंडिया विथ चाइना थ्रू तिब्बत, एक इंडो तिब्बत रोड है जो इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करता है तिब्बत के द्वारा, बीच में तिब्बत पड़ता है, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम, अ न्यू सिस्टम विच शैल कनेक्ट ऑल 4 मेट्रोस। अब भारत में एक और बहुत ही यूनिक रोडवे का सिस्टम बनाया जा चुका है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम, ठीक है। ये बहुत नया सिस्टम है, हाल ही बना है, जो 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है डायरेक्ट। एक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चाइना, ये चारों सिटीज़ को एक ही रोड कनेक्ट करती है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम। इसका नाम क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम, ठीक है। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बनाता है रोड का, ठीक है। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा नेटवर्क रोड का कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। सबसे लंबा और सबसे बड़ा रोडवे किसका है? यूनाइटेड स्टेट का, और दूसरा सबसे बड़ा भारत का, हमारा देश। However, there has also been an increase in the road traffic which has led to, और इसी की वजह से बहुत सारे रोड के ट्रैफिक भी बढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या क्या होता है? रोड में अगर ट्रैफिक बढ़ जाता है किसी रोड पर तो उसकी वजह से क्या क्या होता है? इंक्रीज्ड रोड एक्सीडेंट, रोड पर आप एक्सीडेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। ग्रेटर एयर पोल्यूशन, ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो ज़्यादा पोल्यूशन होगा। बोथ ऑफ दिस आर डेंजरस एंड हैव टू बी कंट्रोल्ड, ये दोनों बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इन दोनों को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं रेलवेज को। रेलवेज आर ए हाईली इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट नॉट ओनली अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बट ऑल्सो हैवी गुड्स ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। रेलवे जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा लोगों को और साथ ही साथ बहुत भारी भारी सामान को भी ट्रैवल करता है, दोनों चीज़ों को। ट्रेन पर आप जानते हैं कि कितने सारे लोग बोगी से ट्रैवल करते हैं, बहुत लार्ज नंबर रहता है वो। साथ ही साथ हेवी गुड्स, बहुत सारे भारी सामान को आप आसानी से ट्रेन के द्वारा पहुंचा सकते हैं। ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कहीं दूर जाना है आपको तो ट्रेन से आप जा सकते हैं आसानी से, बहुत सारे लोग जाते हैं ट्रेन से, आप भी ट्रैवल किए होंगे कभी। इन इंडिया रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन 1853। भारत में रेलवेज को ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, कब? 1853 में। द फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया बाय लॉर्ड डलहौसी, जो भारत में पहला रेलवे सिस्टम चला था वो किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौसी। क्या है इसका नाम? लॉर्ड डलहौसी, अ ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ये कौन थे? अ ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा भारत में पहला रेलवे लाइन बिछाया गया था बिटवीन मुंबई एंड थाने। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी, ठीक है। टुडे वी हैव द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे इन एशिया। आज के समय में हम लोगों के पास दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है पूरे एशिया में। यहाँ पर वी जो है, वी किसे डिनोट करता है? हम सबको, यानी इंडिया को। द इंडियन रेलवे हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट सिंस 1853। पहली बार जब ब्रिटिश के द्वारा रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया गया था 1853 में, उससे कई गुना ज़्यादा अब इंडियन रेलवे डेवलप हो चुका है। एट प्रेजेंट, आज के समय में, वी हैव मैनी फास्ट मूविंग ट्रेन्स कनेक्टिंग इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द नेशन। आज के समय में बहुत ज़्यादा तेज फास्ट चलने वाली ट्रेन हम सबको मिल चुकी है, मेट्रो ट्रेन जिन्हें कहते हैं हम, जो एक देश से दूसरे देश तुरंत कनेक्ट कर लेती है। सम सुपर फास्ट ट्रेन ऑफ इंडिया आर दी शताब्दी एक्सप्रेस। कुछ सुपर फास्ट ट्रेन्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं। वो कौन कौन सी हैं? शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है। ये दो नाम है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। सुपर फास्ट ट्रेन्स कौन कौन सी हैं भारत की? शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। सम लग्जरियस ट्रेन्स लाइक दी पैलेस ऑन व्हील्स एंड द रॉयल ओरिएंट हैव ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड। कुछ
लग्जरियस, लग्जरियस मतलब कि वहाँ पर सिर्फ लग्जरियस लोग जा सकते हैं, अमीर लोग। लग्जरियस ट्रेन में सारी सुविधाएं रहती हैं, बिल्कुल घर जैसा माहौल रहता है, सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी उस ट्रेन पर। वो दो ट्रेन का नाम क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स, दूसरा है रॉयल ओरिएंट। ये दो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दो सुपर फास्ट का याद रखना है, दो लग्जरियस ट्रेन का याद रखना है। इंडियाज फर्स्ट मेट्रो रेल स्टार्टेड ईयर्स बैक इन कोलकाता। इंडिया का पहला जो मेट्रो रेलवे स्टेशन रेलवे था वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? कोलकाता में, कई सालों पहले। एन एयर कंडीशनड मेट्रो रेल सिस्टम इज ऑपरेशनल नाउ इन आवर कैपिटल सिटी दिल्ली। अब एयर कंडीशनल मेट्रो भी चल चुका है, ऑपरेशनल है ये बहुत, ठीक है। कहाँ पर चलता है? हमारे राजधानी, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एयर कंडीशनल ट्रेन कहाँ पर चलती है? दिल्ली में। इट वुड बी शॉर्टली स्टार्टेड इन मेनी अदर सिटीज़ ऑल्सो। और आपके समय में कुछ और भी जगहों पर यह स्टार्ट हो चुका है। लेट अस नाउ रीड अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम कुछ महत्वपूर्ण रेलवे लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। सिकान टनल इन जापान इज द लॉन्गेस्ट अंडर सी रेल टनल इन द वर्ल्ड। इट इज़ ओवर 53 किलोमीटर इन लेंथ। सिकिन टनल एक है जो जापान का है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा है, जो सी के समुद्र के नीचे चलता है, रेल के टनल के अंदर। ये कितना किलोमीटर फैला हुआ है? 53 किलोमीटर, ठीक है। क्या है नाम? सिकिन टनल। दूसरा है चैनल टनल इज ए 50.5 किलोमीटर लॉन्ग अंडर सी रेल टनल beneath the English Channel between the United Kingdom and France. However, it has a longer undersea portion than Sikhan Tunnel. एक और है चैनल टनल है इसका नाम, जो कितना है? 50.5 किलोमीटर लॉन्ग है। ये भी समुद्र के नीचे टनल में चलता है, जो इंग्लिश चैनल के बहुत नज़दीक है और यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस के बीच में है। However, it is a longer undersea portion than सिकिन टनल। और इसके पहले जो हमने पढ़ा सिकिन टनल, इससे वो लंबा है। The Trans-Siberian Railway is the longest railway line in the world. It is in the Asia. देखिए सबसे लंबा रेलवे लाइन कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे लंबा रेलवे की लाइन किसका है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये कहाँ पर है? इट इज़ एशिया, एशिया में है ये। द TGV और द ट्रेन अ ग्रैंड VTC। एक और है द TGV, द फ्रेंच फॉर हाई स्पीड ट्रेन इन फ्रांस हाई स्पीड रेल सर्विस। और ये फ्रांस में जाना रहता है, ये फ्रांस में है ये रेलवे लाइन, और ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड रेल सर्विस प्रोवाइड करती है लोगों को। इट इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे तेज़ गति पे अगर चलने वाली ट्रेन है तो TGV है, ठीक है। विथ स्पीड ओवर 500 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये ट्रेन चलती है। हमने ट्रेन्स के बारे में पढ़ लिया, रेलवेज के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वाटरवेज के बारे में, ठीक है। वाटरवेज हैज़ बीन अ पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिंस द टाइम ऑफ अर्ली मैन। वाटरवेज जो है बहुत ज़्यादा मशहूर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये लोगों के द्वारा इसे इस्तेमाल किया जाता था। लोग एक जगह से दूसरे जगह पानी के द्वारा जब जाते थे तो इसका इस्तेमाल करते थे, बोट वगैरह का इस्तेमाल करते थे। द अर्ली मैन मेड अ सिंपल राफ्ट यूजिंग लॉग्स ऑफ वुड टू ट्रैवल थ्रू वाटर। पहले के समय में लोग सिंपली बहुत सारी लकड़ियों को जमा करके उन्हें बहुत ज़्यादा बांध कर उस पर ट्रैवल करते थे। टुडे वी कैन ट्रैवल इन बिग कंफर्टेबल शिप्स दैट रन ऑन स्टीम और डीजल। आज के समय में लोग बड़े बड़े शिप्स पर ट्रैवल करते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और वो जो किससे चलती है वो शिप, या तो स्टीम से या तो डीजल से, दो चीज़ से चलती है शिप। वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प्स टू कैरी हेवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। वाटर ट्रांसपोर्ट में जब एक शिप चलता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल्की मतलब बहुत ज़्यादा भारी सामान को आप ट्रैवल कर सकते हैं कई दूर दूर डिस्टेंस तक। लाइक द रेलवेज में भी ऐसा फैसिलिटी है और वाटरवेज में भी ऐसा फैसिलिटी है। इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हालांकि रेलवे से वाटरवेज बहुत ही सस्ता पड़ता है। चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? वाटरवेज। द ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटरवेज इज गुड पोर्ट्स विथ प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। देखिए वाटरवेज में दिक्कत जो है वो क्या है
कि फैसिलिटी प्रॉपर नहीं रहती है लोडिंग और अनलोडिंग के लिए। यही एक रिक्वायरमेंट है जो वाटरवेज में अगर मिल जाए तो वाटरवेज बेस्ट है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनलैंड वाटरवेज एंड ओशियन ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट को भी दो भागों में बांटा गया है, इनलैंड वाटरवेज एंड ओशियन ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटरवेज क्या है? सम बिग रिवर्स एंड लेक्स विच आर नेविगेबल आर यूज्ड एज वाटरवेज। कुछ बड़ी बड़ी नदियाँ, कुछ झीलें जो नेविजिबल है, जहाँ पर शिप्स वगैरह आसानी से जा सकती हैं, उसे इस्तेमाल किया जाता है वाटरवेज की तरह। लार्ज रिवर लाइक मिसिसिपी एंड द नील एंड द अमेजन आर यूज्ड बाय ह्यूज शिप्स। आप लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी नदी नील है और मिसिसिपी और अमेजोन जैसी नदियों को पार करने के लिए वहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इन इंडिया द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। हालांकि भारत देश में ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी इन दोनों को इनलैंड वाटरवेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ओशियन ट्रांसपोर्ट और द सी रूट। सीज और ओशियंस आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेवी गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स, मिनरल ओर्स और पेट्रोलियम। सीज और ओशियंस का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्यों किया जाता है? ताकि हेवी गुड्स, भारी भारी जो गुड्स हैं, सामाने हैं, उसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वो भारी सामाने क्या क्या है? फूड ग्रेन्स, अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिनरल ओर्स और पेट्रोलियम, इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है हेवी गुड्स के द्वारा। हेवी गुड्स जैसा इस्तेमाल किया जाता है इसे ओशियन से। दिस इज नोन एज ओशियन ट्रांसपोर्ट। और इसे क्या कहते हैं हम? ओशियन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जब कोई गुड्स ओशियन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा तो उसे ओशियन ट्रांसपोर्ट कहेंगे हम। सम इंपॉर्टेंट सी रूट्स आर द स्विस कैनाल रूट। दिस कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी विद द गल्फ ऑफ स्विस एंड द रेड सी। एक सी रूट है जिसका नाम है द स्विस कैनाल रूट। ये मेडिटेरियन सी और गल्फ सी और रेड सी को जोड़ती है। ठीक है, ओपनड इन 1869। ये कहाँ पर कब खुली थी? 1869 में। इट अलाउस वाटर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ये यूरोप और एशिया के बीच में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। विदाउट नेविगेटिंग अराउंड अफ्रीका इट इज़ अबाउट 160 किलोमीटर लॉन्ग। अगर आप अफ्रीका से ना आकर इसी रास्ते से आइएगा तो आपको टोटल डिस्टेंस 160 किलोमीटर पड़ेगा। द पनामा कैनल रूट। द पनामा कैनल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। ये जो पनामा कैनल है ये किसे जोड़ता है? अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ने का काम करता है। कौन? द पनामा कैनल। इट बिकम ऑपरेशनल इन 1914 एंड हैज़ रिड्यूस द ट्रैवलिंग टाइम टू 8 आवर्स बिटवीन द टू ओशियंस। हालांकि ये बहुत ही दो देशों के बीच में संधि हुई थी, उसके बाद इसे बनाया गया था 1914 में। और इसी की वजह से जब ये पनामा कैनल बन गया है तब अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन में ट्रैवल करने के लिए लोग 8 घंटे बचा लेते हैं। ठीक है, ये दो नदी क्रॉस करने के लिए आपको 8 घंटा लगता था, लेकिन अब जब पनामा कैनल बन चुका है तो वहाँ पर 8 घंटा समय बच जाता है इन लोगों के पास। नॉर्थ अटलांटिक रूट। इट इज़ द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। ये नॉर्थ अटलांटिक जो रूट है ये दुनिया में सबसे बिजिएस्ट सी रूट है। यहाँ पर जहाज़ें आती रहती हैं और जाती रहती हैं, रुकती नहीं है। इट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशियन विद द पैसिफिक ओशियन थ्रू कनाडा। ये जो है नॉर्थ अटलांटिक रूट, ये अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है। किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। In India, apart from the Ganga and the Brahmaputra river, the lagoons of Kerala are also used for the transportation. भारत देश में ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर के अलावा एक और नदी है लगून्स ऑफ केरला। इसे भी इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है? लगून्स ऑफ केरला। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विथ 12 मेजर पोर्ट्स एंड 181 माइनर पोर्ट्स। भारत बहुत ज़्यादा लंबी कोस्टल लाइन को ऑक्यूपाई करता है, जिसमें 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 181 माइनर पोर्ट्स हैं। कितने मेजर पोर्ट्स हैं? 12। माइनर कितने हैं? 181। दिस पोर्ट्स आर दी गेटवेज टू इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड बाय सी। और ये जो पोर्ट्स हैं इन्हीं रास्तों के द्वारा इंडिया को दूसरे देशों से कनेक्ट करता है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है इसी सी के द्वारा।
द मेजर पोर्ट्स आर मुंबई, कांडला, कोच्चि, मरमगांव, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम एंड पारादीप। ठीक है, अमंग दिस मुंबई इज द बिगेस्ट एंड द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ ऑल। इतने सारे मेजर पोर्ट्स हैं भारत के, आपको नाम याद रखना है। और साथ ही साथ मुंबई जो है सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। एयरवेज के बारे में हम पढ़ेंगे अब। एयरवेज विच इज द लेटेस्ट एज वेल एज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज जो है बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है, हाल ही में निकला है, ये ऐसा एयरवेज है और सबसे तेज एयरवेज है। इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर टुडे। आज के समय में लोग ज़्यादातर एयरवेज के द्वारा ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं, ताकि उनका समय भी बचता है और कोई भी काम वो आसानी से कर सकते हैं। एरोप्लेन्स के द्वारा जो ट्रैवल करते हैं उनका समय बहुत ज़्यादा बचता है और ये आसानी से लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। इट हेल्प्स टू सेव टाइम एंड इज ऑल्सो मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग टू फार ऑफ प्लेस। ये लोगों का समय बचाता है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ठीक है, और एक लोगों का बहुत ज़्यादा समय बचा लेता है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव। सिर्फ इसमें एक ही एक दिक्कत है, ये बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। ट्रैवलिंग बाय एयर बिकम पॉसिबल विद द इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरप्लेन बाय द राइट ब्रदर्स। आज हम लोग एरोप्लेन्स के द्वारा कहीं भी जा सकते हैं। एरोप्लेन्स का जो इन्वेंशन है वो दुनिया में सबसे पहले किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन थे राइट ब्रदर्स? दो व्यक्ति थे, एक था विल्बर और एक था ओरिविली। इन द ईयर 1903 राइट ब्रदर्स के द्वारा दुनिया में पहला एरोप्लेन लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब? 1903 में। These two Americans had developed a simple flying machines which underwent many changes with time. ये अमेरिकन थे राइट ब्रदर्स। ये सिंपली एक मशीन बनाए थे। ठीक है, और लेकिन समय के समय वो इतना डेवलप्ड, इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि आज वो एरोप्लेन का रूप धर चुका है। एज टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस्ड देयर वॉज ए ड्रास्टिक चेंज इन द शेप एंड स्पीड ऑफ द एरोप्लेन्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, ठीक है, वैसे वैसे एरोप्लेन में इतना ज़्यादा चेंज आ गया, उसका शेप को बदल दिए, उसके स्पीड को इतना बढ़ा दिए कि एयरवेज सबसे फास्टेस्ट हो गया। हालांकि आया सबसे पीछे है ये, लेकिन फिर भी सबसे तेज है। टुडे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर लिंक्ड बाय एयरवेज एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बिग इंटरनेशनल। अब के समय में बहुत सारे देश जो है एयरवेज के द्वारा लिंक्ड है। एक देश से दूसरा देश जाना है तो आप सिंपली एयरवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ तो इतनी इंटरनेशनल है और कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं। बोथ पीपल एंड गुड्स कैन इजीली बी ट्रांसपोर्ट बाय एयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग और सामान दोनों बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं एरोप्लेन की मदद से। सम इम्पॉर्टेंट एयरलाइंस आर, कुछ इंपॉर्टेंट एयरलाइंस हैं पूरी दुनिया में फैली हुई, उनका नाम देखते हैं हम। पैन अमेरिकन एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, एयर कनाडा, लुफ्टहांसा, एरोफ्लोट, अलिटालिया, जापान एयरलाइंस, इमिग्रेट्स। इतने जो है एयरलाइंस है, इनमें से आपको 5 के नाम हमेशा याद रखने हैं। एयरवेज इन इंडिया। अब हम देखेंगे एयरवेज का इंडिया में क्या रोल है। इन इंडिया एयरवेज बिगिन विथ 2 मेजर एयरलाइंस रन बाय द गवर्नमेंट। भारत में 2 मेजर एयरलाइंस हैं जो भारत के सरकार के द्वारा चलाई जाती है। एक है एयर इंडिया एंड द इंडियन एयरलाइंस। 2 है, एक का नाम क्या है? एयर इंडिया, और दूसरे का इंडियन एयरलाइंस। भारत में 2 मेजर एयरलाइंस चलती हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया इज एन इंटरनेशनल एयरलाइंस। ये इंटरनेशनल एयरलाइंस है, ये बाहर के देशों में भी ट्रैवल करती है। इनकी प्लेन्स कैरिंग पैसेंजर एंड गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसे ट्रैवल किया जाता है। इंडियन एयरलाइंस बेस्ड इन दिल्ली एज ए नेशनल एयरलाइन। और जो इंडियन एयरलाइंस है वो सिर्फ भारत के अंदर ही रहती है। कैरीज पैसेंजर एंड गुड्स ऑन डोमेस्टिक रूट्स। भारत के अंदर भी जितना कहीं भी जाना है आपको तो इसके द्वारा जाते हैं लोग, इंडियन एयरलाइंस। सेवरल अदर एयरलाइंस हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग इन इंडिया इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो कुछ और भी एयरलाइंस खुल चुकी हैं। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 ही मेजर है, कुछ और भी एयरलाइंस हैं जो खुली हैं, जैसे जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, एयर डेक्कन एंड
सहारा एयरवेज आर सम प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेटिंग विद इन कंट्री। हमारे देश में 2 मेजर हैं और बाकी ऐसे भी कुछ हैं जो प्राइवेट हैं, किसी एक इंडिविजुअल का है एरोप्लेन एयरलाइन जो है। अब हम देखने वाले हैं वर्ड मीनिंग्स को। पहला रहा टनल, एन अंडरग्राउंड पैसेज, एक रास्ता होता है जो पहाड़ों को काट कर बनाया जाता है जहाँ से आसानी से रेल जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं टनल। इनलैंड, रिलेटेड टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, ऑपरेशनल, रेडी फॉर यूज, नेविजिबल, एबल टू बी यूज्ड बाय बोट्स एंड शिप्स। लगून्स, एरियाज ऑफ सॉल्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय अ सैंड बैंक। इट्स अ फैक्ट, द ग्रैंड ट्रंक रोड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2600 किलोमीटर एंड इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट रोड्स ऑफ द साउथर्न एशिया। ये जो रोड है कौन सा, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसकी जो दूरी है वो 2600 किलोमीटर है और ये सबसे लंबा भी है और सबसे पुराना भी है। कहाँ का, साउथर्न एशिया का सबसे पुराना रोड कौन सा है, ग्रैंड ट्रंक रोड। लंडन्स हीट थ्रो एयरपोर्ट इज़ दी वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट। लंदन का हीट थ्रो एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है। द रोड एट द हाईएस्ट अल्टीट्यूड इन द वर्ल्ड इज़ इन लद्दाख इन इंडिया। सबसे ऊंचा जो रोड है वो सबसे ऊंचा रोड जो हाईएस्ट अल्टीट्यूड पर है वो पूरी दुनिया में कहाँ पर है, लद्दाख में है, जो इंडिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन हाईवे 1 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द वर्ल्ड। ये जो ऑस्ट्रेलियन हाईवे 1 है ये पूरे देश का सबसे लंबी रोड है, सबसे लंबी रोड है पूरी दुनिया में। कौन सा, ऑस्ट्रेलियन हाईवे 1, इसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन हाईवे 1। अट ओवर 20,000 किलोमीटर एंड रन्स ऑलमोस्ट द इंटायर वे अराउंड द कंटिनेंट। ये इसकी जो लंबाई है वो 20,000 किलोमीटर है और ये लगभग पूरे कंटिनेंट को ट्रैवल करती है, पूरे कंटिनेंट में इसका जाल बिछा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जब एक व्यक्ति या फिर सामान एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। द नेटवर्क ऑफ द रोड्स कनेक्टिंग मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड हाईवेज। वे रास्ते, वे सड़कें जो किसी देश के मुख्य शहरों को जोड़ती हैं उस रास्तों को हम क्या कहते हैं, हाईवे कहते हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द रोड्स इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट। दुनिया में सबसे लंबा और सबसे बड़ा जो नेटवर्क है रोड का वो कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट में, और दूसरा सबसे बड़ा कहाँ पर है, वो इंडिया, हमारे भारत देश में है, ठीक है। रेलवे वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश इन 1853। रेलवेज को भारत में ब्रिटिश के द्वारा पहले लाया गया था, कब, 1853 में, ठीक है। पहली बार ब्रिटिश के द्वारा ही रेलवेज को लाया गया था। द TGV इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। ये जो TGV ट्रेन है ये दुनिया में सबसे फास्टेस्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आप जो तीनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें से कंपैरिजन करिएगा तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है सबसे सस्ता है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा आर द ओनली नेविजिबल रिवर्स इन इंडिया। ब्रह्मपुत्र और गंगा ये दो ही नदियाँ ऐसी हैं जहाँ पर शिप्स और बोट्स आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं पूरे भारत में, यही दो नदियाँ नेविजिबल है, ठीक है। द नॉर्थ अटलांटिक रूट इज़ द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। ये जो नॉर्थ अटलांटिक रूट है ये भी सबसे बिजिएस्ट सी रूट है पूरी दुनिया में। यहाँ पर भी बिजी रहती है, लोग आते हैं और जाते हैं, रुकती नहीं है कभी भी। एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एयरवेज जो है सबसे तेज, वाटरवेज, रोडवेज और एयरवेज, इन तीनों में एयरवेज जो है सबसे तेज है। आप कहीं भी जाइएगा तो एयरवेज से जल्दी पहुंचिएगा, बाकी दो कंपैरिजन करिएगा तब। लेकिन ये सबसे ज़्यादा महंगा भी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कौन, एयरवेज। एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस आर द टू मेजर एयरलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। भारत में दो ऐसी एयरलाइंस हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। कौन कौन सी है, एक का नाम है एयर इंडिया और दूसरे का नाम है इंडियन एयरलाइंस। ये दो एयरलाइंस जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हुई हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।